हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में CSIR नेट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पेपर लेवल कैसे था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम लोग क्लास में देखेंगे। और ये जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि स्टूडेंट से जो मिला है हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में जो है कि डाटा एक्चुअल जो पूछा गया था वो नहीं भी हो सकता है, तो आप लोग क्या पूछा गया था वो कमेंट कर दीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो ये जो नंबर है उसमें आप लोग भेज सकते हो। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जो जिसका जो रिजल्ट क्या होगा या जो है कि सॉल्यूशन मेथड क्या होना चाहिए वो सारे डिस्कस करेंगे। क्या है कि देखिए कि एक पोटेंशियल गिवन था, यहाँ पे बोला नहीं गया था कि ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, बट ये देखो देखिए कि क्वेश्चन जो पोटेंशियल गिवन था ऐसा था, तो ये जो है ना डिराक डेल्टा पोटेंशियल है और वेव फंक्शन भी इसका गिवन था। पूछा गया था एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, तो जो है ना इसका जो एनर्जी होता है एक ही होता है और जो है ना एक्चुअली एक ही एनर्जी लेवल आता है ग्राउंड स्टेट के लिए, वो क्या है एक्चुअली माइनस ऑफ m v0 स्क्वायर अंडर 2h कट स्क्वायर यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ना ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और एनर्जी जो है इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है, दैट मीन्स एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्या था, ऐसा एक क्वेश्चन था लैग्रेंजियन गिवन था और इसमें पॉइसन ब्रैकेट पूछा गया था ए एच का। ठीक है, तो देखिए लैग्रेंजियन से आपको क्या करना है कि हैमिल्टनियन कैलकुलेट करना है। तो लैग्रेंजियन से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि P इक्वल टू डेल एल अंडर डेल क्यू डॉट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है ना क्यू डॉट। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ रहा है, क्यू डॉट आ रहा है, दैट मीन्स हैमिल्टनियन क्या होता है P क्यू डॉट माइनस जो है कि L। तो यहाँ पे देखिए तो P दैट मीन्स क्यू डॉट का स्क्वायर आ रहा है इसमें, और इसमें जो है ना माइनस ऑफ क्यू डॉट स्क्वायर, और इसमें आ रहा है प्लस ऑफ हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर। तो इसको देखिए कि सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, हाफ ऑफ क्यू डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ क्यू का जो है कि स्क्वायर। ये है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन जो है ना एक्चुअली फंक्शन ऑफ मोमेंटम होता है, वेलोसिटी आप चेंज करिए जो है ना इसमें आएगा तो फिर स्क्वायर अंडर 2 प्लस जो है ना हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर, ये आ रहा है हैमिल्टोनियन। तो अभी क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, जो पूछा गया था कि आपको इसका जो पॉइसन ब्रैकेट क्या होगा, एक क्वेश्चन में ऐसा गिवन था। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है, ए इसका पॉइसन ब्रैकेट आपको चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा 1/2 √2 ये बाहर आ गया। इसमें जो आ रहा है ए का जो वैल्यू था देखिए क्या था कि आई पी प्लस जो है कि क्यू, और इसमें जो आ रहा है ना क्या है कि पी स्क्वायर प्लस जो है कि क्यू स्क्वायर। तो पॉइसन ब्रैकेट जो होता है ए बी का पॉइसन ब्रैकेट क्या है कि डेल ए अंडर डेल क्यू इंटू डेल बी अंडर डेल पी माइनस ऑफ डेल ए अंडर डेल पी डेल बी अंडर डेल क्यू। तो इसको जो सिंप्लीफाई करना था कि 1 अंडर जो है कि √2, और इसमें जो आएगा दैट इज एक्चुअली आई ऑफ पी प्लस क्यूब, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पहले डेल क्यूब से डॉट इसमें आ जाएगा जो है कि डेल ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर जो है कि डेल पी माइनस जो आएगा डेल ऑफ डेल पी आई पी प्लस जो है कि क्यूब मल्टीप्लाई ऑफ डेल ऑफ डेल क्यूब, ये जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आएगा तो वो है कि एक्चुअली यहाँ पे आई ए जो है उससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई ए जो है उससे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको क्यू से डिफरेंशिएट करिए, देन इसको पी से, तो एक आई मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल हो जाएगा, जो क्वेश्चन में आई ए गिवन है उसमें से इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो ए स्टार गिवन था एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बोला गया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन, एक जो है कि बोला गया था एक क्वांटम सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल ऐसा है, और ये देखिए देख के पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल है एक्चुअली क्या है कि ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर या हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका जो एनर्जी होता है ग्राउंड स्टेट के लिए 3/2 एच का डोमेगा, नेक्स्ट जो है कि फास्ट एक्सीलरेटर स्टेट के लिए 7/2 एच का डोमेगा, नेक्स्ट जो है कि सेकेंड एक्सीलरेटर के लिए 11/2 एच का डोमेगा, ऐसे करके जो है ना एक्चुअली थर्ड एक्सीलरेटर स्टेट के लिए क्या होता है जो है 15/2 एच का डोमेगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये जो है ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n2 जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस जो है ना 11/2 एच का डोमेगा इस एनर्जी पे, और जो है n3 जो है ना प्रेजेंट हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल 15/2 एच का डोमेगा इस लेवल पे। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली, और यहाँ पे बोला गया था जो पार्टिकल था क्लासिकल पार्टिकल था, दैट मींस जो है ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज होगा, जो है ना कि एक्चुअली n2 क्या होगा इस प्रोपोर्शनल टू e ओवर एनर्जी जो है -11/2 एच का डोमेगा, ये होगा अंडर जो है कि kt। ठीक है, क्या होता है e ओवर माइनस ऑफ e अंडर kt। ठीक है, उसमें से ही आ रहा है। सिमिलरली n3 क्या आएगा e ओवर माइनस ऑफ 15/2 ऑफ एच का डोमेगा अंडर kt। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था n2 अंडर n3, तो इसको आप रेशियो करेंगे तो आ जाएगा e ओवर
2 एज का ओमेगा अंडर के टी, क्योंकि इसमें देखो कि डिफरेंस आएगा जो आएगा ना 15 माइनस 11, तो 4 आ जाएगा, 4 अंडर 2 देन मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। n2 अंडर n3 पूछा गया था, तो इसलिए आंसर जो है इसका ई ओवर 2 एज का ओमेगा अंडर के टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। एक सिंगल पार्टिकल जो है कि एक सिस्टम था जिसमें एनर्जी था 0 एंड एप्सिलॉन, दो एनर्जी लेवल था और नॉन डिजनरेट लेवल था। तो इसमें जो है ना 0 और एप्सिलॉन एनर्जी लेवल था। तो आपको पहले क्या चाहिए, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, समेशन ओवर ऑफ आई जी आई ई ओवर ऑफ माइनस ऑफ बेटा एप्सिलॉन आई, और यहाँ पे जो है ना नॉन डिजनरेट बोला गया था, दैट मींस जी जो वैल्यू है 1 है। तो इसमें क्या आएगा, 1 प्लस आ रहा है ई ओवर माइनस ऑफ बेटा एप्सिलॉन, ये जो है पार्टीशन फंक्शन। तो आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिकेट चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो देखो इसमें आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ डेल डेल बेटा ऑफ एल एन जेड। इसमें से आप कैलकुलेट करिए कि इंटर एनर्जी कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना आपको सी भी चाहिए, तो सी भी जो होता है ना डेल यू अंडर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें एक कंडीशन यहाँ पे बोला गया था, केबीटी की वैल्यू जो है ए से ज़्यादा है, ठीक है। तो ए वैल्यू लगाने से, बाइनोमियल एक्सपेंशन करने से जो रिजल्ट आएगा डिपेंडेंसी सी भी जो है ना इज प्रोपोर्शनल टू 100 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है 100 टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्या था कि ए बी दो हर्मिशन जो है कि ऑपरेटर था, और सी जो है एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है, ठीक है। देखिए कि ए बी जो है हर्मिशियन, दैट मींस ए डैगर इक्वल टू ए एंड बी डैगर इक्वल टू जो है ना बी। तो क्या बोला गया था, ए बी का कम्यूटेशन। तो देखिए यहाँ पे ए बी का कम्यूटेशन मीन्स एक्चुअली क्या आएगा, इसका देखिए कि ये जो है रिजल्ट कम्यूटेशन जो आ रहा है एंड ये जो ऑपरेटर आएगा ये हर्मिशन होगा या एंटी हर्मिशन होगा। तो इसको चेक करने का तरीका जो होता है क्या है, एक्चुअली ये जो है ना ए बी माइनस ऑफ बी ए, इसका जो है कि डैगर होता है, और डैगर में क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है, दैट मीन्स बी डैगर ए डैगर होगा इसमें, और इसमें आएगा ए डैगर और बी डैगर, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए इसमें क्या आ रहा है, दैट मीन्स बी डैगर इक्वल टू बी, ए डैगर इक्वल टू ए डैगर इक्वल टू ए एंड बी डैगर इक्वल टू बी, क्योंकि ए बी जो बोला गया था हर्मिशियन बोला गया था, दैट मीन्स इसमें जो आ रहा है ना एंटी हर्मिशियन आ रहा है, दिस इज एक्चुअली एंटी हर्मिशियन। तो ए बी का जो कम्यूटेशन आ रहा है, दो हर्मिशियन ऑपरेटर का जो वैल्यू आ रहा है एंटी हर्मिशियन, तो इसका साथ किसमें बोला गया था कि सी के साथ आपको करना है। नेक्स्ट देखिए कि एक आप मान लीजिए कि एक्स आया है, तो ये जो आया है ना एक्स ऑपरेटर जो आया है एक्स, ये क्या है एंटी हर्मिशियन। तो फिर आपको क्या करना है कि सी से, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा, एक्स सी माइनस ऑफ सी एक्स, इसका जो है कि डैगर करिए तो इसमें आ जाएगा सी डैगर एक्स डैगर माइनस ऑफ एक्स डैगर सी डैगर, और यहाँ पे क्या बोला गया था, सी जो है एक्चुअली क्या है एंटी हर्मिशियन, तो दैट मींस एक्चुअली माइनस सी आएगा, ठीक है। एंटी हर्मिशियन मींस सी डैगर इक्वल टू माइनस सी, क्लियर ना। हर्मिशियन मींस सी डैगर इक्वल टू ए एंड ए डैगर जब क्या है कि एंटी हर्मिशियन बोला जाएगा, दैट मींस एक्चुअली माइनस ए। तो क्या होगा, इसमें माइनस सी आ रहा है, एक्स डैगर इक्वल टू कितना आएगा, एक्स डैगर क्या आ रहा था एंटी हर्मिशन आ रहा था, दैट मींस इसमें भी आ रहा है माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है माइनस ऑफ एक्स, और इसमें जो आ रहा है माइनस ऑफ सी। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है कि सी एक्स माइनस जो है ना प्लस, ओके माइनस आ रहा है माइनस प्लस एंड जो है कि माइनस, तो माइनस क्या आ रहा है एक्स सी आ रहा है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए एक्स सी माइनस ऑफ सी एक्स, क्लियर, ये आना चाहिए, बट आ गया ना माइनस ऑफ एक्स सी ऑफ सी एक्स, दैट मींस ये जो है ना एंटी हर्मिशन आ रहा है, दैट मींस ये जो है ना एंटी हर्मिशन होगा, दिस एक्चुअली एंटी हर्मिशन, क्लियर। तो ये जो है एंटी हर्मिशन, तो ऐसे करके आपको देखना है कि ये सी के साथ क्या होगा, नेक्स्ट बी के साथ। तो जो ऑप्शन था ना सारे में एक ही ऑप्शन मतलब जो पूछा गया था, ये जो है ना कॉम्पिटिशन ब्रैकेट ऐसा ही पूछा गया था दोनों टर्म, ठीक है। देखिए ए सी का क्या आएगा, तो ए जो है क्या है कि हर्मिशियन है, दैट मींस ए सी का चेक करना है आपको। तो इसमें क्या रहा है ए सी माइनस सी ए, और इसमें जो है ना एक्चुअली डैगर करिए, दैट मींस इसमें आएगा सी डैगर ए डैगर, नेक्स्ट जो है ना ए डैगर ऑफ सी डैगर। तो यहाँ पे सी जो है एंटी हर्मिशियन, दैट मींस माइनस सी, ए जो है हर्मिशियन, दैट मींस ए, और इसमें जो है ना ए, और इसमें जो आ रहा है माइनस ऑफ सी, दैट मींस इसमें क्या आ रहा है देखो कि सी ए, और इसमें जो आ रहा है ना ए सी, दैट मींस क्या है ये प्लस आ रहा है, दैट मींस ए सी माइनस ऑफ सी ए, दैट मींस ए जो आ रहा है ना ए सी माइनस सी ए, दैट मींस ये जो आ रहा है हर्मिशियन आ रहा है, ठीक है। तो ये हर्मिशियन आ रहा है, ये हर्मिशियन आ रहा है, तो फिर आपको देखना है कि ये जो है बी के साथ क्या होगा। तो ये मान लीजिए ये जो आ रहा है ना वाई मान लीजिए वाई, तो क्या होगा कि वाई के साथ जो है कि बी, देखिए क्या होगा इसमें, तो वाई बी माइनस ऑफ बी ऑफ वाई, इसका जो है कि डैगर करिए, ठीक है। चेक करने का तरीका जो है डैगर कर लीजिए, तो इसमें क्या आएगा बी डैगर ऑफ वाई डैगर, नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है वाई डैगर ऑफ बी डैगर। वाई क्या आ रहा था, हर्मिशियन आ रहा था, दैट मीन्स बी जो है ना हर्मिशियन है, दैट मीन्स बी इसमें आएगा वाई, और इसमें आएगा वाई, इसमें आ रहा है बी। तो आपको क्या चाहिए वाई बी माइनस बी ए, ठीक है। दैट मीन्स जो ना बोथ एक्चुअली क्या आ रहा है, देखो इसमें भी ना एक्चुअली एंटी हर्मिशियन आ रहा है, क्लियर। एक्चुअली आना चाहिए वाई बी माइनस बी वाई, बट ये क्या आ रहा है बी वाई माइनस वाई बी, दैट मीन्स जो है ना बोथ एंटी हर्मिशियन जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है।
तो ऐसा देखिए कि स्टेटमेंट जो बोला गया था इसका अकॉर्डिंग जो है ना दोनों ऑप्शन जो है एंटी हर्मिशन होगा, ठीक है। सॉरी, दोनों जो कॉम्बिनेशन ब्रैकेट पूछा गया था दोनों ही एंटी हर्मिशन होगा, ठीक है, वही ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऐसे करके एक ऑप्शन था कि दोनों एंटी हर्मिशन होगा, दोनों हर्मिशियन, दोनों एंटी हर्मिशन एक एंटी हर्मिशन, ऐसे करके इंटरचेंज करके 4 ऑप्शन गिवन था, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या था, एक मैट्रिक्स गिवन था, ये डाटा जो मिला नहीं है, बट एक मैट्रिक्स गिवन था जो है कि रैंक कितना था मैट्रिक्स, सॉरी जो ऑर्डर था थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और इस मैट्रिक्स का जो है कि एक इक्वेशन बोला गया था, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन, ऐसा बोला गया था शायद। तो देखिए बोला गया था कि द आइगन वैल्यूज आर, ऐसा बोला गया था कि द आइगन वैल्यूज आर, ऑप्शन ऐसा था कि 410, 4-10, 20, ऐसे करके कुछ ऑप्शन गिवन था। देखो इसका जो तरीका होता है, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसमें 3 आइगन वैल्यू आएगा। तो एक्चुअली ये आइगन वैल्यूज है, आपको जो है ना इस इक्वेशन को जो स्पेसिफिक आइगन वैल्यू का जो रिजल्ट है, इसको वैल्यू पुट करके ये जो रिजल्ट आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू जो है ना ऑप्शन में 3 आइगन वैल्यू के लिए 3 वैल्यू जिसमें करेक्ट था वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन एक्चुअली ना 410 जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसा आइगन वैल्यू आ रहा था कि जो है 3-1 ऐसे कुछ कुछ आइगन वैल्यू आ रहा था, मैट्रिक्स देख लीजिए, तो आंसर जो है ना इसका यही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या था कि इसमें बोला गया था कि पेसिफिक हिट का जो डिपेंडेंसी क्या होगा, 100t² ए होगा, तो ये मैंने डिस्कस किया है अभी, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो एक वेव फंक्शन गिवन था, और इसमें एक ऐसा गिवन था, देन बोला गया था कि एक्स का जो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या आएगा, बीटा ऑफ ऐसा आएगा, और बीटा का वैल्यू पूछा गया था। तो आपको जो करना है ना, ये जो है केट नोटेशन गिवन था, तो आपको ब्रा नोटेशन लिखना है इसका, और इसमें जो है ना अप्लाई करके तो जो रिजल्ट आएगा बीटा इक्वल टू ये जो रिजल्ट है ना ये करेक्ट होगा, ठीक है। एक ऑप्शन था लैम्डा कॉस थीटा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ऐसे करके कुछ ऑप्शन गिवन था, बट आपको ये बेसिक क्वेश्चन था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, तो जो रिजल्ट आएगा रूट अंडर ऑफ बीटा एज कट, रूट अंडर ऑफ बीटा एज कट एम ओमेगा, बीटा का वैल्यू पूछा गया था, बीटा वैल्यू ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक फेज स्पेस टाइप पूछा गया था, और 2 इक्वेशन गिवन था एक्स डॉट एंड पी डॉट का। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका जो है, एक्स डॉट जो है ना हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन से देखिए, हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन से क्या होता है कि एक क्यू डॉट इक्वल टू जो है ना, एक्चुअली क्या है कि क्यू डॉट इक्वल टू डेल एच अंडर डेल पी, ओके, सो डेल एच अंडर डेल पी, एंड जो अनदर क्या होता है, और जो एक इक्वेशन होता है हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन, पी डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच अंडर डेल क्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए तो फिर क्या आ रहा है, ए एक्स कर दीजिए माइनस ऑफ डेल एच ऑफ डेल एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, तो फिर इसमें इसमें से एक हैमिल्टनियन आ जाएगा, इसमें से इंटीग्रेट करके हैमिल्टनियन आ जाएगा, इसमें से भी जो है ना क्वेश्चन में गिवन था जो है माइनस पी, तो इसको वैल्यू पुट करिए माइनस पी, इसमें से एक हैमिल्टनियन आ जाएगा। तो जो है ना हैमिल्टनियन का जो है कि रिजल्ट ये दोनों से आपको लिखना है, ठीक है। टोटल हैमिल्टनियन आ जाएगा, और हैमिल्टनियन जो है ना टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। लैग्रेंजियन जब क्या है टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम इज जो है ना एनर्जी से कॉन्जर्व होता है, एनर्जी जो है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिनमें से एनर्जी से आप लिख सकते हो कि ई इक्वल टू एच। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, तो फिर एक इक्वेशन आएगा, जैसे देखिए कि इसमें जो आएगा ना कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ई एच इक्वल टू जो आएगा एक रिजल्ट आएगा एक्स एंड पी का इक्वेशन, तो उसमें से एक जो है ना कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उसका जो एक रेंज बोला गया था, इसमें देखिए क्या था, रेंज ए का वैल्यू जो माइनस ए से 0, तो उसमें ना एक्चुअली ए का वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो इनवर्सली जो है ना नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा कि y इक्वल टू या जो है ना p इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अंडर x, ठीक है। तो जो है ना कांस्टेंट लीजिए एनर्जी इक्वल टू, ठीक है। तो दैट मीन्स एक क्या आ जाएगा, दैट मीन्स एक्चुअली जो आ जाएगा ना इसमें क्या है कि x वर्सेस p एक्स फेस स्पेस टेरिटरी, तो उसमें आ जाएगा दैट इज एक्चुअली क्या है कि p इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अंडर x, तो दैट मीन्स जो ऑप्शन होगा ना इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इनवर्सली आएगा और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो और जो एक लिमिट था वो भी आप पुट कर सकते हो कि a का वैल्यू 1। नेक्स्ट देखिए क्या था कि एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक साई जो है वेव फंक्शन गिवन था एनएलएम स्टेट का, तो ऐसा वेव फंक्शन गिवन था, और इसमें बोला गया था कि रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन एल स्क्वायर वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक सिस्टम के लिए जो है ना एल स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एल स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है कि 2 एच कट स्क्वायर आ रहा है, टोटल रिजल्ट जो आ रहा है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना कि देखिए इसमें ये जो है ना साई एनएलएम, तो ये जो है ना देखो क्या है कि इसमें एनएलएम ऐसा था ना, इसमें ना एक्चुअली एल का वैल्यू 0 है, तो ये स्टेट नहीं लेना है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ए एक्चुअली रिजल्ट क्या होता है, एल स्क्वायर का जो वैल्यू होता है एल ऑफ एल प्लस 1 ऑफ एज कट स्क्वायर, तो इसको कंपेयर करिए, तो क्या गिवन था क्वेश्चन में 2 एज कट स्क्वायर, सो एल का वैल्यू जो है ना एक्चुअली क्या है कि 1, ठीक है। तो जिस इसमें 1 है ना
जो स्टेट, ये जो स्टेट साई था, इसमें देखिए क्या है कि साई इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 ऐसा होता है। तो देखिए इसमें जो जो केस में एक्चुअली एल का वैल्यू 1 है वो अलाउड होगा। तो देखिए इसमें नॉर्मलाइज्ड है वेव फंक्शन, तो इसमें क्या आएगा कि ए स्पेसिफिक स्टेट था तो देन में से ये आ जाएगा ना कि इसका जो है कि मॉड स्क्वायर प्लस जो है कि इसका मॉड स्क्वायर, ए है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो एल है ना 0 है। ठीक है, तो इसके लिए नहीं आ रहा है एल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो देन में से आ रहा है कितना, देखिए कि 3 बाई जो है ना 7 आ रहा है, प्लस जो है ना इसमें 8/21, सो दैट मीन्स जो आ रहा है ना 21, और इसमें जो आ रहा है 9 प्लस 8, सो जो आ रहा है ना 17/21। तो ये चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ था, एक जो वेव फंक्शन था ना उसमें जो एल का वैल्यू 0 था, बट बाकी दोनों में एल का वैल्यू 1 था। ठीक है, तो इसलिए दोनों का जो है प्रोबेबिलिटी, उसका जो ये जो फ्रैक्शन रहेगा ना उसका मॉड्स करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्या है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया था। तो जो था ऐसा कि देखिए यहाँ पे आपको पहले पार्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करिए, तो ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट जो है ना इसमें जो है ना पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करिए इसका, तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जिसमें था वो करेक्ट होगा। तो देखो एक क्वेश्चन जो है ना एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, एक्चुअली पार्टिकल न्यूक्लियर का जो क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था। एक क्या बोला गया था, ऐसा कुछ था कि एक डीके हो रहा है, 2 न्यूट्रिनो आ रहा है, और इसमें जो है ना एक पायन था और जो है एक ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन जो है ना ग्राउंड स्टेट में था, और इसके बारे में कुछ डाटा गिवन था कि पायन के लिए इंटेंसिव पेरिटी जो है कि -1, माइनस बोला गया था, दैट मीन्स -1, एंड जो है ना एक्चुअली ड्यूट्रॉन के लिए जो पेरिटी इंटेंसिव पेरिटी था पॉजिटिव, और जो है ना इसमें ड्यूट्रॉन के लिए जो जे का वैल्यू था 1 था, और इसमें पायन के लिए जो जे का वैल्यू था, पायन के लिए जे का वैल्यू जो है 0 होता है। ठीक है, तो ये बोला गया था ये जो हो रहा है ना एक्चुअली पी स्टेट में, दैट मीन्स एल का वैल्यू जो है 1 है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था कि फाइनल स्टेट जो आ रहा है, दो न्यूट्रॉन का जो फाइनल स्टेट आ रहा है उसमें आपको पूछा गया था कि आपको बोलना है कि एल का वैल्यू क्या आएगा, दैट मीन्स एल प्राइम क्या आएगा, और जो है ना एस का वैल्यू क्या आएगा, दैट मीन्स जो है ना एंगुलर मोमेंटम से आपको कैलकुलेट करना है कि स्पिन क्या आएगा। ठीक है, पार्टिकल के लिए जो होता है ना एक्चुअली ग्राउंड स्टेट हम लोग कंसिडर करते हैं कि एल का वैल्यू जो है कि 0 होता है, और जे इक्वल टू एल प्लस एस। ठीक है, देखो इसमें तो सॉल्व करने का तरीका, तो इसमें जो होगा ना एक्चुअली -1 होल ओवर एल पी ऑफ पाई पी ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू जो आएगा ना -1 ओवर एल प्राइम। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेट का जो है कि एल मान लीजिए कि स्टेट है। ठीक है, इसमें बोला गया था पी स्टेट स्पेसिफिक बोला गया था, दैट मींस एल का वैल्यू यहाँ पे 1 यूज करिए, और इसमें देखो क्या है कि -1 ओवर 1, और पी पाई क्या है इसमें -1, और इसमें बोला गया था +1, और इसमें क्या आ रहा है देखो, इसमें जो है ना न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का जो है ना आपको चाहिए न्यूट्रिनो जो है ना एक्चुअली क्या है कि इवन या और एक कुछ बोला गया था पैरिटी के बारे में, इंट्रिंसिक पैरिटी, ये दोनों के लिए जो बोला गया था ना प्लस। ठीक है, प्लस बोला गया था। ठीक है, प्लस बोला गया था। देखो इसमें क्या आना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है ना प्लस आ रहा है इधर। ठीक है, इधर जो है ना पैरिटी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज करना था कि पैरिटी कंजर्वेशन यहाँ पे जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, इसमें आपको जो है ना पॉजिटिव चाहिए, दैट मींस एल प्राइम का जो वैल्यू है ये आपको इवन चाहिए, बट ऑप्शन में जो था ना एल इक्वल टू 0 इधर 1 था। ठीक है, तो इसलिए 0 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन था जैसा कि एल इक्वल टू 0, एस इक्वल टू क्या होगा, तो देन आपको जो है ना एक उसका साथ भी एस पूछा गया था, तो एस कहाँ से आएंगे, देखो कि इसमें जे देखिए क्या है कि जे कंजर्वेशन करिए, तो जे मीन्स एक्चुअली जो है ना इसमें जो है एक्चुअली क्या है कि इसका जो जे होता है 0। ठीक है, जे मीन्स एक्चुअली जो है ना स्पिन। ठीक है, क्योंकि जे इक्वल टू क्या होता है एल प्लस एस, पार्टिकल के लिए एल का वैल्यू जो होता है 0, ऑल पार्टिकल के लिए एल का वैल्यू जो होता है 0। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो कि 0, और न्यूटन के लिए जो है ना स्पिन बोला गया था 1। ठीक है, 1 बोला गया था, तो इसमें जो है न्यूटन हो तो इसका जो स्पिन होता है हाफ हाफ, तो देखिए इसमें हाफ हाफ करके स्पिन कॉन्जर्व होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये जो हाफ हाफ करके आपको जो रिजल्ट आएगा ना हाफ प्लस हाफ ऐसे करके तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हाफ माइनस हाफ करेंगे तो 0 आएगा, बट 0 जब आएगा ना स्पिन कंजर्वेशन नहीं होगा या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन में ना एक्चुअली जो अलाउड केस है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से, तो इसका वैल्यू भी ना एक्चुअली क्या होना चाहिए कि 1 होना चाहिए। ठीक है, दैट मींस ये जो ऑप्शन है ना करेक्ट होगा, एल का वैल्यू 0, फाइनल स्टेट का जो है एल का वैल्यू है 0, एंड एस जो है 1 है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, शायद 5 मार्क्स पूछा गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा जो है मिसिंग है। ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ एक जो सर्किट गिवन था, डिजिटल सर्किट गिवन था, और उसमें कुछ जो है ना नैंड गेट एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन किया गया था, 4 नैंड गेट गिवन था,
और इसमें बोला गया था कि एच एंड एल का जो वैल्यू है 1 and 0 सॉरी, एल एंड एच एंड एल का वैल्यू जो है ना 1 and 0। तो इसमें आपको देखना था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि ये चार जो नैंड गेट यूज हो रहा है इसमें कौन सा नैंड गेट है जो एक्चुअली नैंड गेट के एक्चुअली नैंड गेट की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आप एनालिसिस करके जो सर्किट गिवन था उसका अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली देखो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है ना एक्चुअली जो है कि जी फोर जो गेट था फाइनल जो गेट था उसमें ना एक्चुअली ये जो एल इक्वल टू जो आएगा ना रिजल्ट 0 ये नहीं होगा। तो होना चाहिए ना एज आना चाहिए, ठीक है 1 आना चाहिए। तो बोला गया था कि ये जो चार नैंड गेट यूज हो रहा है इसमें से कौन सा जो है गेट नैंड गेट का जो रिजल्ट मिलता है उससे इक्वल नहीं हो रहा है, इज नॉट आइडेंटिकल एज लाइक नैंड गेट। ठीक है, ऐसा पूछा गया था तो इसलिए आंसर जो होगा ना जी4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रोटेशनल एनर्जी बोला गया था और इसमें बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो जो है ना एक्चुअली रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, इजे इक्वल टू एक क्वेश्चन में गिवन था, इसका स्क्वायर 2i ऑफ जे प्लस 1 और पार्टीशन फंक्शन होता है ए वाला। ठीक है, 2i ऑफ के टी अंडर एच का स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी किसमें पूछा गया था, ग्राउंड स्टेट में। और डिजेनरेसी जो होता है ना 2l+1 होता है इस स्टेट के लिए, बट जो है ना ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी का वैल्यू जो 0 होता है और एल का वैल्यू जो है इसमें तो फिर एनर्जी 0 एंड एल का वैल्यू जो है 0 होता है। दैट मीन्स डिजेनरेसी जो है कि नॉन डिजेनरेट होता है ग्राउंड स्टेट। और इसमें कैलकुलेट करके देखिए तो ये कैलकुलेट करने से जो आएगा ना पॉइंट पूछा गया था तो ग्राउंड स्टेट के लिए इसमें तो 1 आ रहा है नॉन डिजेनरेट के लिए और इनमें एनर्जी जो आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने से ये रिजल्ट आ रहा है। और ऐसे करके ऑप्शन था कि 3i/kt ऐसा था, तो ऑप्शन जो होगा ना इसका ये आ जाएगा। ठीक है, एच का स्क्वायर अंडर 2i/kt। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया था एल इक्वल टू 2 एल जेड इक्वल टू 4 ऐसा गिवन था क्वांटम स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। और क्वेश्चन पूछा गया था एल ऑफ एक्स का जो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू सॉरी अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना था आपको एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस जो है कि एल एक्स का जो है कि एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ना रूट अंडर ऑफ 2 ऐसा एज कार्ड ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, चलो ये डाटा जो है ना एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। और कुछ क्वेश्चन आया था जैसे ना एक बोला गया था, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था तो एक्चुअल ऑप्शन जो है किसी को मतलब याद नहीं है। जो है ना एक्चुअली सॉलिड का एक क्वेश्चन आया था कि एक बॉडी सेंटेड टेट्रागोनल क्रिस्टल है जिसमें दोनों साइड जो है ना ए नॉट है। ठीक है, और जो एक साइड है ना a0/2 है। तो उसमें बोला गया था कि फास्ट नियरेस्ट नेबर एटॉम एंड जो है कि सेकंड नियरेस्ट नेबर एटॉम का नंबर कितना है और जो है कि उसका जो डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर, सिम्पसन 1/3 रूल से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो ऐसे करके जो है ना क्वेश्चन और भी कुछ आपको याद है ना तो आप लोग ये नंबर जो है इसमें आप लोग सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देंगे कि आपको रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट है कि नहीं। और आपको भी इसमें कोई डाउट आ रहा है ना कि आपको दूसरा कोई रिजल्ट आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो जो है ना एग्जाम अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जाम कैसे मतलब पेपर कैसे था इस बार। तो पेपर जो है ना आगे जो पेपर था इस बार जो पेपर था थोड़ा सा जो है ना पिछले साल से मतलब जो है ना टफ नहीं कह सकते, बट जो है ना कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज़्यादा था। और जो है ना पार्ट सी जो था मतलब टाइम मैनेजमेंट करना टफ था। ठीक है, 3 आवर्स में बहुत क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। और बहुत क्वेश्चन जो था ना कि आपको जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में डब्ल्यू के भी पूछा गया था, स्कैटरिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो देखिए कि एक्चुअली जो है ना इस बार क्वेश्चन लेवल जो था एक्चुअली मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है, इतना टफ भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था। बहुत क्वेश्चन जो था कि सिंपल था, बट जो है कि टाइम मैनेज करना वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था इस बार कट ऑफ जो है ना थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो देखिए क्या था एक्चुअली देखिए दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था इसमें जो कट ऑफ था ये था। ठीक है, तो इस बार मेरे को लग रहा है कि जो इससे ना 2 या 3% जो है कि कट ऑफ उसके अंदर रहेगा। ठीक है, या मान लीजिए कि इसमें ना एक्चुअली 40 से 41 या 42 ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जीआरएफ के लिए कट ऑफ रहेगा। ठीक है, और जो है ना कि पार्ट ए का जो क्वेश्चन था मतलब जो है ना कि
कर सकते हो, बट काफ़ी क्वेश्चन जो था कि टफ था, ठीक है, और कैलकुलेटिव भी था, और पार्ट भी जो था थोड़ा मतलब जो है कि आसान था, बहुत क्वेश्चन आसान था, बट उसमें जो है ना कि सिली मिस्टेक होगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग का क्या लग रहा है, आपको कट ऑफ क्या आना चाहिए इस बार का पेपर में। ठीक है, तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रिलीज होने से और भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को जो लग रहा है कि 40 से 43 या 39 से 42 इसके अंदर जो है कि अनरिजर्व के लिए इस बार कट ऑफ रहेगा जीआरएफ के लिए। और ऐसे करके देखिए, इसमें जो रहेगा ना एलएस के लिए जो रहेगा ये जो है एक्चुअली 34 से 37 या 38 इसके अंदर रहेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।